चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो एक प्लांट की जो हाइट दी है वो दी है 1.75 फीट और बताया है कि हर महीने वो 0.5 फीट ग्रो करता है। तो फर्स्ट केस में हमें निकालना है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 7 मंथ बाद उसकी हाइट कितनी होगी। तो इनिशियल हाइट हमें गिवन है 1.75 फीट और हर महीने जो ग्रोथ होती है वो होती है 0.5 फीट। ठीक है, तो हाइट ऑफ द प्लांट हो जाएगी, जो इनिशियल हाइट है उसमें हम ऐड करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, टी से। टी यहाँ पर क्या है, टाइम है। आफ्टर मतलब टाइम किस में गिवन है, मंथ में। तो हम यहाँ पे टी लिख देते हैं, टी इज़ मंथ। टी रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ्स को। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ्स निकालनी है, तो इनिशियल हाइट प्लस ग्रोथ पर मंथ है 0.5। तो 7 मंथ में कितनी ग्रोथ होगी, 0.5 मल्टीप्लाई 7। एक मंथ में 0.5 होती है, तो 7 मंथ में कितनी होगी, 0.5 मल्टीप्लाई 7। तो इनिशियल हाइट में हम ऐड कर देंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, 0.5 मल्टीप्लाई 7 हो गया 3.5। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ कितनी हो गई, 5.25 फीट। ठीक है, तो हमें इनिशियल हाइट जो भी गिवन है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे मंथ से, जितने भी मंथ्स की पूछी है ना, कितने आफ्टर जितने भी मंथ्स पूछी है, तो टी की जगह हम मंथ्स लिखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। तो हमें एक टेबल बनाना है 0 to 10 मंथ्स तक के लिए, एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। और ये दिखाना है कि हर मंथ जो हाइट है वो कैसे बढ़ रही है, जो ट्री की जो हाइट है ना, प्लांट की जो हाइट है वो किस तरह से बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है। जो इनिशियल हाइट है उस मंथ को, उसमें हम मंथ को रखेंगे 0। जो 0 मंथ है उसमें हम इनिशियल हाइट रखेंगे 1.75। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ 1 मंथ में कितनी हो जाएगी, अब जो भी हाइट है उसमें हम क्या ऐड करते जाएंगे, 0.5 फीट ऐड करते जाएंगे। तो 1.75 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2.25, यानी कि 1 मंथ में आफ्टर 1 मंथ इसकी हाइट हो जाएगी 2.25। फिर नेक्स्ट अगेन हम यही ऐड करते जाएंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2.75। फिर 3.75, फिर 4 मंथ में हो जाएगी 3.75, 2.25, 3.25 होनी थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे होगी 3.75। फिर 5th मंथ पे हो जाएगी 4.25। हम क्या कर रहे हैं, 0.5 हर मंथ में ऐड करते जा रहे हैं। 4.25 के बाद 4.75। फिर 7th मंथ में, 7th मंथ की हमने यहाँ पे निकाली भी थी, 5.25। 8th मंथ 5.75, फिर 6.25, फिर 6.75, यानी कि 10th मंथ में उसकी हाइट पहुंच जाएगी 6.75 फीट। ठीक है, तो अब आगे हमें बताना है कि हाइट जो है किस तरह से इंक्रीज हो रही है। तो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री नहीं सॉरी, हाइट ऑफ द प्लांट बोलिएगा। हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज बाय 0.5 फीट एवरी मंथ। हर महीने 0.5 फीट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमने टेबल बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल हाइट प्लस 0.5 मल्टीप्लाई टी। ये होगा हमारा एक्सप्रेशन फॉर ग्रोथ। ठीक है, जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, h हाइट को और t टाइम को। टाइम क्या है, मंथ। अब ये क्या है, अब ये इसमें देखिए ये पूछा है, ये तो हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, और ये पूछा है कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों है, वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइट है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है।
हाइट जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, हर महीने 0.5 फीट बढ़ रही है। बिकॉज, तो आप रीज़न लिखेंगे बिकॉज हाइट इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम रेट से, हर महीने एक बराबर हाइट बढ़ रही है, ठीक है, एक ही हाइट बढ़ रही है 0.5 फीट, तो इसलिए ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। सो दिस इज़ अ लीनियर ग्रोथ, इसलिए ये एक लीनियर ग्रोथ है। सो दिस इज़ अ लीनियर ग्रोथ। कोई भी चीज़ कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है या घट रही है तो वो लीनियर ग्रोथ या लीनियर डिके कहलाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है, अ मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट फॉर ₹10,000। तो एक मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाई ₹800 एवरी ईयर। हर साल उसकी वैल्यू 800 रुपीज़ कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद उस फ़ोन की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो ईयर होंगे उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 3 साल बाद उस फ़ोन की वैल्यू कितनी होगी? इनिशियल वैल्यू है फ़ोन की 10,000 और वैल्यू डिक्रीज पर ईयर ₹800। तो v इज़ इक्वल टू जो इनिशियल वैल्यू है उसमें से हम माइनस कर देंगे 800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टाइम से। यहाँ और यहाँ पे टाइम क्या है? ईयर है। तो v इज़ इक्वल टू 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई टाइम, हमें यहाँ पे कितना रखना है? 3। तो 10,000 माइनस 2400 कितना हो गया? ₹7600। तो 3 साल बाद उस फ़ोन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 7600। नेक्स्ट पार्ट में मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर। अब हमें वैल्यू के लिए टेबल बनाना है और ईयर क्या लेने हैं? 0 से 8 ईयर तक कैसे कैसे वरी हो रहा है, मतलब कैसे कैसे चेंज हो रहा है। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फ़ोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। और दिखाना है कि जो फ़ोन की जो वैल्यू है वो कैसे डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू। जो भी कोई आपकी एसेट्स है, जो आर्टिकल्स है, उसकी वैल्यू में डिक्रीज होना डेप्रिशिएट कहलाता है। टाइम के साथ उसकी वैल्यू कैसे कम हो रही है। तो हम इनिशियल वैल्यू जो है उसे 0 ईयर में रखेंगे। इनिशियल वैल्यू कितनी है फ़ोन की? 10,000 और हर साल उसमें से 800 रुपीज़ माइनस करते जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 माइनस 800 9200। अगेन 800 माइनस कर दो, 9200 में से 800 माइनस करेंगे 8400। फिर 7600 माइनस 800 6800 6800 माइनस 800 6000, ठीक है। फिर माइनस 800 6000 माइनस 800 5200। फिर हो जाएगा 4400, 44 माइनस 8 3600। तो आफ्टर 8 ईयर उसकी वैल्यू कितनी बची? 3600। उस फ़ोन की जो वैल्यू होगी वो होगी 3600। तो ये हमने टेबल में रिप्रेजेंट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। जो वी और टी को रिलेट करता है एक एक्सप्रेशन बताना है। एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। जैसे लास्ट क्वेश्चन में लीनियर ग्रोथ था। लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है कांस्टेंट रेट से ग्रो होना, किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ना, और लीनियर डिके जो है उसका मतलब है कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होना, वैल्यू का कम होना, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में पहले हम लिखते हैं लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ फ़ोन। ये क्या हो जाएगा? इनिशियल वैल्यू 10,000 और डिक्रीज़ हो रहा है तो हम माइनस करेंगे 800 इंटू टी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। और अब ये बताना है कि ये लीनियर डिके क्यों है? बिकॉज वैल्यू ऑफ फ़ोन is decreasing at constant rate। constant rate सेम रेट से हर साल 800 रुपीज़ ही कम हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रेट।